बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 काउंटर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 और इसकी एक ही एक्सरसाइज 6 इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक वीडियोस बन गई और वो अपलोड भी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपसे जब क्वेश्चन करवा रहा था, इस एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 से, तो मैंने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन होगा उससे रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट होगा, जो थ्योरी होगी पीछे चैप्टर के अंदर, वो मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 करते हुए जो क्वेश्चन नंबर 9 की थ्योरी है वो हम डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में अगर आप पीछे चलें तो उसने 3 लॉज दिए हुए लॉगरिथम के। पेज नंबर 76 पे फर्स्ट लॉ है, 77 पे सेकंड लॉ है और 79 पे थर्ड लॉ ऑफ लॉग है। ये तीनों लॉज जो हैं वो इस्तेमाल होंगे इस क्वेश्चन नंबर 9 को हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। तो तीनों को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहले जो पहला लॉ है जो आपकी इस बुक में जो 3 लॉ डिस्कस किए हैं उनमें से एक लॉ जो पहला है, जो इस क्वेश्चन में ये तीनों मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल होंगे। जो पहला है वो ये है कि अगर 2 नंबर हैं ए और बी, अगर 2 नंबर हैं ए बी, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, तो उसका जो लॉग होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने तीनों यहाँ पे लिख दिए, जो उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का जो लॉग होगा वो बराबर होगा किसके बराबर? उन दोनों नंबर्स के इंडिविजुअली। मतलब अगर एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, ए का लॉग लें अलग से और बी का लॉग लें अलग से, इन दोनों को कर लें ऐड, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा कि अगर आप उन्हीं 2 नंबर्स ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका लॉग ले लें और अलग अलग उनका लॉग लेके उनको ऐड कर लें, ये दोनों कंडीशंस में क्या होगा? ये बराबर होगा। ठीक है, मतलब उन्हीं 2 नंबर्स का अलग अलग लॉग लेके ऐड करके जो आंसर आएगा और उन्हीं 2 नंबर्स को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करके उस क्लब का, उस प्रोडक्ट का आप जो लॉग लेंगे वो बराबर होगा उनके अलग अलग लॉग के। समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये पहली बात है, ये पहला लॉ है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर वर्बली जो मैं बता रहा हूँ वो प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं भी हुआ तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी अगर आपको नंबर्स में कोई मिसाल दे दूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 नंबर है 3 और 5, कौन सा? एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, 2 नंबर्स हैं। अब लॉग ऑफ, अगर बेस आप 10 कर लें, लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5 किसके इक्वल होगा? इन दोनों के। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या? 5 3 जा 15। ये बात समझ में आई है? इसका लॉग अलग से जमा इसका लॉग अलग से, और यहां क्या है? लॉग लिया किसका? इन दोनों का, इन दोनों 5 और 3 का प्रोडक्ट, उसका लॉग लिया, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। ये बात कहना चाह रहा है। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है? वो कह रहा है अगर वही 2 नंबर्स हैं ए और बी, आप ए का लॉग लें और बी का लॉग लें, ए के लॉग को पहले लिखें और बी का लॉग बाद में लिखें, इसको कर लें सबट्रैक्ट, वो किसके बराबर होगा? लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। ये बात कह रहा है। ठीक हुआ? अच्छा, अब अगली जो बात है, जो थर्ड है, वो क्या कह रहा है कि अगर यूं हो, आपने एक नंबर ए, उसका लॉग लिया और ए की पावर है बी, ए की पावर है बी, तो ये किसके इक्वल होगा कि ये जो बी है ना, बी, ये जो एक्सपोनेंट है, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, इस लॉग से ये मल्टीप्लाई होगा। देखिए, ये लॉग ऑफ ए बेस एक्स, लॉग ऑफ ए बेस एक्स, ये वैसे का वैसे ही है, सिर्फ ये बी क्या है? ये आपका स्टार्ट में आ गया, लॉग से पहले आ गया। बस ये इतनी सी बात है। 3 लॉज हैं लॉग के जो यहाँ पे अप्लाई होंगे। बाकी सारे, ये इसमें कितने पार्ट्स हैं? 7 पार्ट्स हैं, वो सारे इन्हीं 3 लॉज पे होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर 50% भी समझ में आ गई, बाकी हम इनको अप्लाई करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसका स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो कुछ यूं है कि लॉग ऑफ 10 प्लस लॉग ऑफ 5। क्लियर हुआ? ये अब दिया हुआ है आपको। अगर आप इसको यहां पे अप्लाई करें, देखें, ये आपका 10 है और ये आपका 5 है, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है ना, वही लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, यहां लिख दे बेशक, बाय फर्स्ट
लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या होगा, लॉग ऑफ 10 प्लस लॉग ऑफ 5 है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 5। दोनों नंबर्स हैं ना, 10 और 5 दरम्यान में प्लस का साइन की तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 50। ये लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। पहला पार्ट हमारा हो गया। देखिए ना, ये दो लॉग्स थे अलग अलग और आपस में प्लस थे, तो दो लॉग्स अलग अलग, आपस में इनके दरमियान प्लस का साइन है, तो वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर। सेकंड पार्ट करते हैं, कितना आसान है। आई होप ये चीजें आपको समझ भी आ रही होंगी कि आसान कितना है। लॉग ऑफ ए स्क्वायर बेस है एक्स प्लस लॉग ऑफ बी क्यूब और बेस है एक्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या होगा, लॉग ऑफ बेस एक्स है, यही ए स्क्वायर जिस तरह हमने पहला किया, दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस एक्स है, क्या है ए स्क्वायर इंटू बी क्यू। ये बात समझ में आ गई। ये हमारे दो पार्ट्स इसके हो गए। थर्ड पार्ट इसका अब हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, लॉग ऑफ 20 बेस है 10। अच्छा, फिर सेकंड क्या है, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3, यहां भी बेस क्या है 10 बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या होगा। यहां पे देखते हैं, जैसे हमने यहां अप्लाई किया, यहां पहले में, दूसरे पार्ट में, अब तीसरे में भी ऐसे ही होगा। क्या होगा सर, ये लॉग ऑफ बेस है 10, ये होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3, लॉग ऑफ बेस 10 है 23 ज़ा 60। ये लीजिए, ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट इसका है, नाइन्थ पार्ट का, लॉग ऑफ 400 माइनस लॉग ऑफ 8। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट इसके मुताबिक हुआ, अब इसके मुताबिक होगा ये जो फोर्थ पार्ट है। माइनस का साइन है दरमियान में, तो ये डिवाइड होंगे आपस में बाय सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्या है, इक्वल्स टू लॉग ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 8। ऐसी है ना, डिवाइडेड बाय 8। इसको यूं लिखना चाहें यूं लिख दें, डिवाइड का ऐसे साइन डाल के लिखना चाहें तो भी, देखें ना, यूं लिखना चाहें आपकी मर्जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और अगर आप यूं लिखना चाहें तो भी आपकी मर्जी। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग ऑफ 400 डिवाइड बाय 8 क्या होगा 50। क्लियर हुआ, ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट का भी आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फोर्थ पार्ट हो गया, अब हम इससे आगे फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चलें अब इसका फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट क्या है, लॉग ऑफ एम क्यूब, बेस है इसमें 5 माइनस लॉग ऑफ एम, बेस क्या है 5। कौन सा लगेगा, सेकंड लॉ, बाय सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्या होगा ये, लॉग ऑफ बेस 5 है और क्या एम क्यूब डिवाइडेड बाय एम। इसको यूं भी लिखा जा सकता, लॉग ऑफ बेस 5 है, एम क्यूब
अपॉन एम। एम क्यूब है ऊपर और नीचे एक एम है, तो एक एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एम स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर हुआ? ये आंसर आ गया, ये हमारा 5th पार्ट भी हो गया। अब इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट क्या है जी, लॉग ऑफ 684 माइनस लॉग ऑफ कितना है 4। ठीक हुआ भाई? अब देखिए बाय वही सेकंड लॉ लगेगा, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये आएगा लॉग ऑफ 684 डिवाइडेड बाय ये क्या है 4। ठीक हुआ? अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 4 वन जा 4 1 चला गया इधर, ये 2 चला गया ना, ये हो गया 4 7 जा और 4 1 जा, लॉग ऑफ 171। जब आप 684 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 171। तो आपके पास ये 6th पार्ट का भी आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 3 बाय सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्या आएगा ये आएगा सर लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3, लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 7 अपॉन 3। ये लीजिए, ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 7 भी हो गया, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। इसके साथ ही हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए ये लॉज जो है ना, ये तीनों ये आपने याद रखने। इस क्वेश्चन में लॉ 1 और सेकंड लॉ ये दोनों अप्लाई हुए, ये अप्लाई नहीं हुआ, ये आगे इसकी एप्लीकेशन आएगी अगले क्वेश्चन के अंदर 10 और 11 के अंदर। ये तीनों लॉज आपने याद रखने। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन हो गया इन लॉज की मदद से। अब अगले होंगे इन्हीं लॉज की मदद से। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।